फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत है। आइए, कल हमने ब्रह्मांड के बारे में देखा था। आज हम ब्रह्मांड का कुछ और पार्ट्स है जैसे सौरमंडल। आज हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि सौरमंडल होता क्या है। कहता है कि सूर्य तथा उसके आसपास के जितने भी पिंड है, जितने भी आकाशीय पिंड है, चाहे वो सूरज हो, तारा हो, यानी सूरज भी क्या है, एक तारा है। तो क्या है कि सूरज भी एक तारा है। तो सूरज के चारों तरफ घूमने वाले वे सारे आकाशीय पिंड, जिसमें ग्रह हो, क्षुद्र ग्रह हो, धूमकेतु हो या उपग्रह हो, जितने भी जो सूरज के चारों तरफ मूविंग जितने भी पिंड हैं, उन सभी को मिलाकर किसका निर्माण होता है? तो सौरमंडल का निर्माण होता है, यानी सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। तो सौरमंडल क्या है, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। सूर्य तथा उसके आसपास, सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह, सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह, उपग्रह, सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उसके बाद उल्का पिंड। क्या? उल्का पिंड। को संयुक्त रूप से मिलाकर सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। को संयुक्त रूप से मिलाकर सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल किसे कहते हैं। जो अगला पॉइंट है सोलर सिस्टम का, वो है कि सोलर सिस्टम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो कोपरनिकस ने। यानी सौरमंडल की खोज किसने किया था? तो कोपरनिकस ने किया था। ठीक है, आप इसे नोट करते जाइए। उसके बाद है, नेक्स्ट है सौरमंडल के जो केंद्र में, सेंटर में है, वो क्या है? सूरज है। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य अवस्थित। सौरमंडल के केंद्र में कौन अवस्थित है? सूरज अवस्थित है। यानी सौरमंडल का जनक तारा किसे कहा जाता है? सूरज को कहा जाता है। और आपको बता दूं कि हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, हमारे ग्रह का जो सबसे नजदीक का तारा है वो भी कौन है? सूरज है, क्योंकि सूरज भी एक तारा है। मैंने पहले ही बता दिया कि सूरज एक क्या है? तारा है। और हमारे सबसे नजदीक का तारा सूरज है, यानी सौरमंडल का जो प्रधान है वो कौन है? सूरज है। उसके बाद आगे देखते हैं कि सूर्य की आयु लगभग 15 अरब वर्ष है। 15 अरब वर्ष है, जिसमें यह आपका सूर्य 5 अरब वर्ष बीता चुका है।
यानी कुल आयु जो सूरज का है वो 15 अरब वर्ष है, जिसमें वह अभी तक 5 अरब वर्ष सूर्य अपनी आयु समाप्त कर चुका है। इसका अब लगभग 10 अरब वर्ष बचा है। उसके बाद है आपका कि सूरज जो है, सूरज यह हमारी सूरज जो हमारी मंदाकिनी यानी मिल्की वे है, जिस आकाश गंगा में हमारी जो ग्रह है, हमारी पृथ्वी अवस्थित है, तो सूरज जो है हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी से लगभग हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी से हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी से लगभग 26 प्रकाश वर्ष दूरी पर उपस्थित है। कितने दूरी पर अवस्थित है? लगभग 26 प्रकाश वर्ष दूरी पर कौन? हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी से सूरज लगभग 26 प्रकाश वर्ष दूरी पर अवस्थित है। उसके बाद है कि सूर्य जो है, सूर्य हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी यानी मिल्की वे का परिक्रमा करता है। कितने रफ्तार से? सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से किसका चक्कर लगाता है? तो सूरज 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से हमारी मंदाकिनी का क्या करता है? चक्कर लगाता है, यानी मिल्की वे का चक्कर लगाता है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से। उसके अलावा जो सूरज है, सूरज का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में कुछ समय लगता है। वो कितना समय लगता है? तो सूरज का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना समय लगता है? 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लेता है सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। क्या? प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में, यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। इस तरह से हमने देखा सोलर सिस्टम की खोज किसने किया? कोपरनिकस ने किया। सौर मंडल के केंद्र में कौन है? सूर्य अवस्थित है। सूर्य की आयु लगभग 15 अरब वर्ष है, जिसमें वह 5 अरब वर्ष बिता चुका है। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से लगभग हमारा जो सूरज है वो 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर 26 प्रकाश वर्ष की दूरी पर उपस्थित है, और सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। उसके बाद आगे जो है, सूर्य में सूरज में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस के, हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस का क्या होता है? हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस का में संलयन होता है, जिससे किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। और इसमें ईंधन जो होता है, इसमें ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। यानी सूरज में ईंधन किस अवस्था में रहता है? तो प्लाज्मा अवस्था में। सूरज में कौन कौन सा गैस? हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस का संलयन से क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। अब है सूर्य का जो बाहरी परत होता है, सूर्य का जो बाहरी परत होता है वो 3 परत में बटा हुआ है। कितने परत में? बाहरी परत 3 परत में बटा हुआ है। पहला है प्रकाश मंडल। पहला क्या है? प्रकाश मंडल।
दूसरा मंडल जो है वो है वर्णमंडल। दूसरा मंडल कौन है? ये वर्णमंडल है। और तीसरा है किरीट या मुकुट। ठीक है। प्रकाश यानी सौर मंडल का बाहरी परत 3 पार्ट में बटा हुआ है, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, किरीट या मुकुट। हम बात करते हैं प्रकाश मंडल का। सूरज का जो दिखाई पड़ने वाला भाग होता है, जब हम सूरज को ऊपर से देखते हैं, उसका दिखाई पड़ने वाला जो भाग होता है उसे हम कहते हैं प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। एक मिनट। सूर्य का जो दिखाई पड़ने वाला भाग है उसे कहते हैं प्रकाश मंडल, यानी दिखाई पड़ने वाले भाग को कहते हैं प्रकाश मंडल। इसका तापमान जो होता है वो, इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। इसका तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद आपका जो दूसरा है, जो वर्णमंडल है, यह वर्णमंडल जो होता है बाहरी परत का मध्य भाग। यानी हमने सबसे पहले बताया कि सूर्य के बाहरी परत को 3 भाग में बांटा गया है। ये क्या है? सूर्य का बाहरी परत में, क्या है? सूर्य का बाहरी परत को 3 भाग में बांटा गया है। सूर्य के बाहरी परत को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। पहला है प्रकाश मंडल, दूसरा है वर्णमंडल, तीसरा है किरीट या मुकुट। तो बाहरी परत का जो दिखने वाला भाग है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। इसकी तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और बाहरी परत का ही, हम जिसे बाहरी परत माने, उसका कोई ना कोई मध्य भाग होगा। तो बाहरी परत का ही जो मध्य भाग है, मध्य भाग है, इसे कहते हैं वर्णमंडल। क्या कहते हैं? वर्णमंडल। इसका तापमान होता है 32400 डिग्री सेल्सियस। बाहरी परत का जो मध्य मंडल है यानी वर्णमंडल, इसका तापमान होता है 32400 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपका जो लास्ट में है किरीट या मुकुट, जिसमें लपटें उठती है। क्या उठती है? लपटें उठती है। यह ऐसा भाग है जिसमें काफी मात्रा में लपटें उठती है बाहरी भाग में। तो लपटें उठने वाला भाग, इसका तापमान इन दोनों के तापमान से काफी अधिक होता है। इसका तापमान 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। इसका तापमान 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। इस तरह से सौर के जो बाहरी मंडल है उसे 3 भाग में बांटा गया है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फोटोस्फीयर। वर्णमंडल को क्या बोलते हैं? वर्णमंडल को क्रोमोस्फीयर। क्या बोलते हैं? वर्णमंडल को क्रोमोस्फीयर। और किरीट या मुकुट को क्या बोलते हैं? कोरोना। क्या बोलते हैं? बोलो चुप। तो ये जो वर्णमंडल है, क्रोमोस्फीयर, इसे सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरे बोलो, हल्ला नहीं करेगा। ये वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर को सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है। याद रखिए, क्रोमोस्फीयर यानी वर्णमंडल को सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है।
उसके बाद है आपका क्रिट। क्रिट या मुकुट यानी क्रोना, यह तभी दिखाई पड़ता है जब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण के समय में ही क्रिट या कोरोना आपको दिखाई पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सूर्य में सूर्य में 75% हाइड्रोजन रहता है। हाइड्रोजन की मात्रा कितना होता है? 75%। और हीलियम की मात्रा सूर्य में 24% रहता है। बाकी जो बचा हुआ गैस है वो 1%। उसके बाद सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000 गुना बड़ा है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना बड़ा है? 3,32,000 गुना बड़ा है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000 गुना बड़ा है। उसके बाद क्या हुआ? तथा सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना क्या बड़ा है? बड़ा है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना बड़ा है। सूरज का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुना बड़ा है। गुरुत्वाकर्षण 28 गुना बड़ा है। गुरुत्वाकर्षण 28 गुना बड़ा है। इसके अलावा थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, वेट कीजिए। तो हमने यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जो है 28 गुना बड़ा है।
हम देखते हैं कि सूरज का उसके बाद सूरज से पृथ्वी का औसत दूरी औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है, यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूरज से पृथ्वी की दूरी है। सूरज में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। अब हम देखेंगे ग्रह। सौरमंडल लगभग हमारा कंप्लीट है। सौरमंडल का जो एक पार्ट है ग्रह, इस तरह से अलग अलग पिंड को हम देखेंगे। सबसे पहले हम अब ग्रह के बारे में देखेंगे। अब हम देखते हैं ग्रह, यानी प्लेनेट। अब ग्रह क्या होता है? वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास ना अपना उष्मा हो ना अपना प्रकाश हो। वो उष्मा और प्रकाश के लिए दूसरे पिंड जैसे तारों पर निर्भर होता है। जैसे देखते हैं, वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास ना तो अपना उष्मा हो, जिसके पास ना तो अपना उष्मा और ना तो प्रकाश, यानी उष्मा और प्रकाश दोनों के लिए वह दूसरे अर्थात तारों पर निर्भर होता है। उसके अलावा ग्रह, जो जैसे हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? सूरज है। तो पृथ्वी कहां से अपना उष्मा और प्रकाश लेता है? तो सूरज से लेता है। उसी तरह जिस पिंड के आसपास जो तारा है उससे वह क्या प्राप्त करता है? उष्मा और प्रकाश प्राप्त करता है। प्रारंभ में ग्रह की संख्या, वर्तमान में ग्रह की संख्या कितना है? 8 है, लेकिन प्रारंभ में कितना था? ग्रह की संख्या 9 था, जिसमें एक किसको? प्लूटो को ग्रह की संख्या से बाहर कर दिया गया है। यानी अब ग्रह की संख्या कितना है? 9 रह गया है। अब सौरमंडल, यहां पर ग्रह को देखेंगे। ग्रह 2 प्रकार का होता है। ग्रह 2 तरह के होता है। एक होता है आंतरिक ग्रह और दूसरा होता है बाह्य ग्रह। पहला है आंतरिक ग्रह और दूसरा है बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह को पार्थिव भी बोलते हैं और बाह्य ग्रह को जोवियन, बाह्य ग्रह को जोवियन ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोवियन ग्रह। तो कुल हमारा ग्रह जो है अभी 8 है, इसमें 4 को रखा गया है आंतरिक ग्रह में,
और 4 को रखा गया है बाह्य ग्रह में। आंतरिक ग्रह में कौन कौन सा है? तो आंतरिक ग्रह में है आंतरिक ग्रह में आपका ग्रह है, आंतरिक ग्रह में है जो पार्थिव ग्रह है उसमें आता है बुध अर्थात मरकरी। दूसरा है शुक्र, वेनस, शुक्र यानी वेनस। उसके बाद है पृथ्वी और उसके बाद आता है चौथा है मंगल, मार्स। ये आपके 4 आंतरिक ग्रह हैं। इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद होता है बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह में कौन कौन ग्रह आता है? जैसे आंतरिक ग्रह में 4 ग्रह आते हैं, बाह्य ग्रह में भी 4 ग्रह आते हैं। इसमें आता है बृहस्पति, उसके बाद बृहस्पति यानी जुपिटर, उसके बाद शनि, सैटर्न, उसके बाद है अरुण, यूरेनस, उसके बाद है वरुण, नेपच्यून। इस तरह से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 को आंतरिक ग्रह में रखा गया है और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह में रखा गया है। आपको बता दूं कि ये जो आंतरिक ग्रह है यह ठोस रूप में पाया जाता है, यानी यह ठोस है। और ये जो बाह्य ग्रह है आपका, यह गैसीय रूप में पाया जाता है। किसमें? गैसीय रूप में पाया जाता है। उसके बाद इन 8 ग्रह के अलावा हमने बताया था कि एक 9वां ग्रह भी है जिसे अब ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो वो आपका 9वां ग्रह कौन है? वह है यम। 9वां ग्रह कौन है? यम अर्थात यह है प्लूटो। क्या है? प्लूटो। यम को यानी प्लूटो को कब बाहर कर दिया गया? तो इसे 24 अगस्त 2006 को 24 अगस्त 2006 को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, यानी इसे बौना ग्रह यानी बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया, यानी मुख्य ग्रह की श्रेणी से इसे बाहर कर दिया गया, इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। अब हम डिटेल में अलग अलग ग्रह को डिटेल में देखेंगे कि इनसे संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट होगा, मैं उसे डिटेल में अभी ग्रह को बताऊंगा। अब हम देखते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह, यानी सूरज से दूरी के अनुसार सबसे पहले कौन है, सबसे लास्ट में कौन सा ग्रह है। मान लेते हैं ये क्या है, सन। तो सूरज से सबसे नजदीक जो ग्रह है वो कौन है, वो है आपका बुध। सूर्य से सबसे पास का ग्रह कौन है, बुध। दूसरे नंबर पर जो ग्रह है दूरी के अनुसार
वो है, दूसरे नंबर पर जो है वो है शुक्र। दूरी के अनुसार तीसरे नंबर पर जो ग्रह है सूरज से वो है पृथ्वी। तीसरे नंबर पर कौन है? वो है पृथ्वी। उसके बाद चौथे नंबर पर आपका है मंगल। चौथे नंबर पर कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह है। के बाद पांचवें नंबर पर जो ग्रह है वो है बृहस्पति। दिख रहा है नीचे। उसके बाद छठे नंबर पर जो ग्रह है शनि। उसके बाद जो सातवें नंबर पर है, थोड़ा सा स्क्रीन कट रहा है, सातवें नंबर पर है अरुण और आठवें नंबर पर है वरुण। ठीक है, यह सूरज से दूरी के अनुसार क्रम है इसका, ग्रह का। सूरज के बाद सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब हम देखेंगे आकार के अनुसार कौन सा ग्रह बड़ा है, कौन सा ग्रह छोटा है, यानी किसका क्रम कहां पे आता है। तो देखते हैं आकार के अनुसार। अब हम देखते हैं आकार के अनुसार ग्रह का क्रम। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। आकार के अनुसार ग्रहों के क्रम में जो पहले नंबर पर आता है, यानी सबसे बड़ा ग्रह जो है वह है बृहस्पति। दूसरे नंबर पर आता है शनि। आकार के अनुसार जो तीसरे नंबर पे आता है वो है अरुण। चौथे नंबर पर जो आता है वो है वरुण। पांचवें नंबर पर जो आता है वो है हमारा पृथ्वी। पांचवें नंबर पर कौन है? पांचवें नंबर पर है हमारा पृथ्वी। उसके बाद छठे नंबर पर जो है शुक्र। सातवें नंबर पर है मंगल और जो सबसे छोटा ग्रह है वह है बुध। यानी आकार के अनुसार यह डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, पांचवें नंबर पर आता है हमारा पृथ्वी और नीचे से चौथे नंबर पे तो पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, फिर मंगल और सबसे छोटा ग्रह जो है वो कौन है? बुध ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध ग्रह है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद कई ग्रह को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं और कई ग्रह को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसमें वे ग्रह जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं वह है आपका नंगी आंखों से दिखने वाला ग्रह। नंगी आंखों से दिखने वाले ग्रह में है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है मंगल, चौथा है बृहस्पति
चौथा कौन है? बृहस्पति। उसके बाद पांचवा है शनि। इन 5 ग्रह को हम अपनी खुली आंखों से आसमान में देख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जितने भी ग्रह है वो जो घूमता है, चाहे हमारा पृथ्वी हो, वह पश्चिम से पूरब की ओर वह घूमता है। ग्रह कैसे घूमते हैं? तो ग्रह घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन 2 ऐसा ग्रह है जिसका जो उल्टे तरफ से घूमते हैं, जिनका घूमना किस तरफ से होता है? पूरब से पश्चिम की ओर। वो कौन कौन ग्रह है? तो वो ग्रह है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाला 2 ग्रह है। एक है शुक्र और दूसरा है अरुण। ये 2 ग्रह जो हैं यह पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। बाकी सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है। अब हम जिस ग्रह को डिटेल में पढ़ेंगे वो है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी यानी अर्थ। बता दूं कि जितने भी ग्रह हैं उनमें केवल पृथ्वी ग्रह पर ही जीवन संभव है। बाकी जितने भी 8 प्लैनेट्स है उन पे जीवन संभव नहीं है। केवल एक ग्रह है पृथ्वी जिसपे जीवन संभव है। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी पर सिर्फ क्या है? जीवन की उत्पत्ति संभव है। तो पृथ्वी पर क्या है? इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला। आपको बता दें कि पृथ्वी पर जो है जल की मात्रा 71%। जल की मात्रा कितना है? 71%। और स्थल जो है, स्थल की मात्रा जो है वो कितना है? स्थल की मात्रा जो है वो 29%। यानी 71% जगह पे जल फैला हुआ है और 29% जो एरिया है वहां पे क्या है? स्थल है। आपको बता दूं कि सौरमंडल में पाए जाने वाले आपके 5 ऐसा ग्रह है जिसपे सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, जिसमें एक पृथ्वी का भी नाम आता है। यानी पृथ्वी पर भी सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। पृथ्वी की आकृति ऐसा है कि ओरिजिनल में चपटी है। आपने ग्लोब देखा होगा, पृथ्वी की आकृति ग्लोब में पूरी तरह से दर्शाया जाता है। तो पृथ्वी की आकृति चपटी जैसी होती है। पृथ्वी का जो व्यास है, पृथ्वी का व्यास एक है विषुवतीय व्यास, एक है ध्रुवीय व्यास। तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर। इसका
ध्रुवीय व्यास, पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो है 12,714 किलोमीटर। यानी ये अगर पृथ्वी है, आपको पहले ही बता दिया कि पृथ्वी क्या है, थोड़ी सी चपटी है ऐसे करके। वैसे ग्लोब में हम इसे गोल देखते हैं, तो इसका विषुवतीय व्यास जो है कितना है, 12,756, और इसका ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि पृथ्वी, इसका ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास, इस दोनों में जो अंतर है